नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई? मज़े में हो ना? तो कल हम लोगों ने सेट वन किया था वॉकैब का। आज हम लोग करेंगे सेट टू, ठीक है? तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हम लोगों ने टारगेट लिया है 50 डे चैलेंज, ठीक है? जिसमें हम लोगों ने का टारगेट है 50 सेट कंप्लीट करने हैं। 50 सेट करने कहाँ से हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, 50 सेट हम लोग करेंगे। ये सेट नंबर 2 है। ये वोकैब बाय जयदीप सर। जयदीप सर के द्वारा जो वोकैब की बुक है उसमें से हम लोग करने वाले हैं सेट टू, ठीक है? और टारगेट कितने का है? 50 सेट का। 50 सेट कंप्लीट करने हैं भाई, रुकना नहीं है उससे पहले, ठीक है? तो आज है हमारा सेट नंबर 2। कौन सा है? सेट नंबर 2। तो शुरू करते हैं। और जिसने फर्स्ट सेट नहीं देखा जाके पहला सेट देख लेना, ठीक है? और बेसिकली अगर आप के ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई से भी सेट से, जैसे अगर पहले का सेट नहीं देखा, ऐसा नहीं है कि जाके सीधे वही देखना है, वो आप बाद में देख लेना, क्योंकि ये वो कैब है, हर दिन नई होती है, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कल जो था वो उससे कुछ रिलेट करेगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो पहला सेट, सेट नंबर 2। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है एनजेंडर, ठीक है? एनजेंडर का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना या फिर जन्म देना। जन्म देने का मतलब जनरेट करना, जनरेट करना बोल सकते हैं, ठीक है? तो टू कॉज और गिव टू अ सिचुएशन और कंडीशन, किसी का कॉज बनना या फिर किसी चीज को उत्पन्न करना, जन्म देना किसी चीज को, ठीक है? किसी सिचुएशन को राइज करना, किसी कंडीशन को राइज करना, तो उसको क्या बोलते हैं? एन जेंडर। तो इसको एन जेंडर को हम लोगों ने कैसे याद किया था? सर ने क्या बताया था कि एन प्लस जनरेट से याद कर सकते हैं। जनरेट का मतलब क्या होता है? जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, मतलब जनरेट करना। तो उससे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि उत्पन्न करना या फिर जन्म देना। तो एन जेंडर, एन जनरेट, जनरेट, जेंडर से जनरेट याद कर सकते हैं, और एन लगा देंगे तो हो जाएगा एन जेंडर, जिसका मतलब होता है उत्पन्न करना। अच्छा, तो इसका अब हम लोग देखते हैं इसके सिनोनियम क्या है। पहला है कॉज, किसी चीज का कारण होना, कारण बनना। कॉज का मतलब क्या होता है? कारण बनना। टू बी द रीजन फॉर समथिंग हैपनिंग, कुछ हो रहा है उसका कारण बनना, कॉज। भाई बारिश पड़ रही है, गर्मी में भी बारिश का इतना होना, इतना टेम्परेचर इतना राइज जा रहा है, कॉज क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो कॉज का मतलब क्या है? कारण है ना ग्लोबल वार्मिंग, किस चीज़ का? टेम्परेचर हाइक का। बस वही में हम लोग बोल सकते हैं कि कॉज मतलब कारण बनना। इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है उत्प्रेरित करना या फिर टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एक्शन और अ स्टेट, ठीक है? किसी चीज़ को इंड्यूस करना यानी किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर एक्शन को या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट को लेके आना, उसको कहते हैं हम लोग इंड्यूस करना, इन्वोक करना। टू इन्वोक करने का मतलब होता है आह्वान देना, किसी को बुलाना, कॉल करना अपॉन अ फीलिंग, इवेंट और एक्शन, किसी एक्शन के लिए। भाई लड़ाई हो गई, आ जाओ, सारे भाइयों को फ़ोन कर दिया, क्या करा? इन्वोक किया भाई, कॉल किया। किस चीज़ के लिए? एक्शन के लिए या फिर किसी इवेंट के लिए, ठीक है? द टीचर्स वर्ड इन्वोक अ सेंस ऑफ मोटिवेशन इन द स्टूडेंट। मतलब क्या है कि टीचर ने ऐसा भाषण दिया ना कि जितने भी बच्चे थे उनके अंदर एक मोटिवेशन आ गया। तो इन्वोक का मतलब समझ में आया क्या? उत्पन्न करना है, यानी आवाहन देना। ब्रिंग मतलब लाना, किसी चीज़ को लेके आना। टू कॉज समथिंग टू हैपन और कम अबाउट, ठीक है? किसी चीज़ का टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ का कारण होना या फिर किसी चीज़ को लेके आना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। बेसिकली इसका हिंदी मीनिंग क्या है? लाना, ठीक है? अच्छा, अगला वर्ड है हमारे पास जनरेट। जनरेट का मतलब देखो, हम लोगों ने जनरेट से याद किया था जेंडर। जनरेट मतलब उत्पन्न करना। टू कॉज समथिंग टू बी प्रोड्यूस और क्रिएट, किसी चीज़ को बनाना या फिर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, उसका कारण होना क्या है? जनरेट है। उत्पन्न करना किसी चीज़ को। स्पॉन, स्पॉन ये कल हम लोगों ने एक वर्ड किया था, जो रिलेट किया था हम लोगों ने गेम से, यानी बीजीएमआई से। तो आज का भी हमारा एक वर्ड है जो स्पॉन है, ठीक है? इसको भी हम लोग किससे रिलेट करेंगे? बीजीएमआई से। बीजीएमआई में क्या होता है? जैसे ही आप मैच स्टार्ट करते हो ना, मैच स्टार्ट करने के बाद आपको एक स्पॉन आइलैंड पे भेज दिया जाता है। स्पॉन आइलैंड, वहाँ पे सब जितने भी टीममेट होते हैं वो सब स्पॉन होते हैं। स्पॉन का मतलब क्या है? उत्पन्न होते हैं वहाँ पे, एकदम से वहाँ पे जाके उत्पन्न होने लग जाते हैं, ठीक है? उसके बाद मैच शुरू होता है जब 100 प्लेयर या फिर 52 प्लेयर्स हो जाते हैं उसके बाद। अच्छा, उसके बाद क्या है? ईल्ड करना। टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड समथिंग, किसी प्रोड्यूस करना या फिर प्रोवाइड करना किसी चीज़ को, ठीक है? तो
इसका जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, द रिसर्च यील्ड वैल्यूएबल रिजल्ट, यानी कोई रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद उसने क्या किया, उस रिसर्च ने एक वैल्यूएबल रिजल्ट को यील्ड किया, प्रोड्यूस किया, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा वर्ड क्या है, अगला हमारा वर्ड बताओ, इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब क्या है, किसी चीज़ को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, ब्रिंग करना, स्टार्टिंग पॉइंट करना, यानी प्रारंभ करना बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इनिशिएट करना, यानी हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े, एनजेंडर पढ़ा, कॉज पढ़ा, इंड्यूस पढ़ा, इनवोक पढ़ा, ब्रिंग पढ़ा, जनरेट पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्पॉन पढ़ा, ईल्ड पढ़ा, फिर हम लोगों ने इनिशिएट पढ़ा, INITIATE, ठीक है, इनिशिएट पढ़ा। अब उसके बाद हम लोग अब इसके चलेंगे इसके एंटो पे। एंटो का मतलब विलोम शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विलोम शब्द। एनजेंडर, एनजेंडर मतलब उत्पन्न कर दिया। अभी अभी हम लोग किस चीज़ को क्या कर रहे थे, जन्म दे रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ ना तुम लोग। अभी तक तो हम लोग जन्म दे रहे थे, बट अब उल्टा होने वाला है। अब हम लोग जन्म नहीं देंगे, अब हम उस चीज़ को रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे, सीमित कर देंगे किसी चीज़ को, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन सुना है ना, इसके पापा उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं यार, लिमिट लगा के रख रखी है कि भाई सब 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना। क्या है, लिमिट है, रेस्ट्रिक्शन है भाई, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है कि इस एरिया में जाना प्रतिबंधित है, आप लोग नहीं जा सकते। वो क्या होता है कि मतलब हाँ हम उसमें नहीं जा सकते। अभी तक हम लोग किसी मतलब किसी चीज़ को बोल रहे थे कारण बनना, आह्वान करना, उत्पन्न उत्पन्न होना, बट इसका मतलब हो गया सीमित कर दिया कि मतलब अब इसके आगे नहीं जा पाओगे। इम्पीड करना, टू डिले और प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को वहीं पर बाधित कर देना, रोक देना। यहाँ पे हम लोग उत्पन्न कर रहे थे, यहाँ पे रोक ही दे रहे हैं बिल्कुल कि नहीं 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 भाई, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होता है, रोकना। इसका मतलब भी क्या है, रोकना, ठीक है। रोकने का मतलब क्या है, बाधित कर दिया वहीं पर। टू डिले और प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कारण होने, रोक देना, डिले कर देना, मतलब किसी चीज़ को या तो रोकना प्रोग्रेस को, या फिर डिले कर देना, क्या होता है, इम्पीड। क्रश, क्रश क्या होता है, ये हम लोगों ने लिया एप्पल और इसके ऊपर मारा हथौड़ा, क्रश कर दिया उसको। क्रश करना क्या होता है, मतलब कुचल देना किसी चीज़ को, ठीक है। ये आप लोगों का मैं जूता बनाता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको। ये है जूता, इसके नीचे आ गया नींबू। नींबू को आपने क्या किया, कुचल दिया। कुचल दिया यानी क्रश कर दिया, ठीक है। टू पुट एन एंड टू समथिंग टिपिकली विथ फोर्स, फोर्स लगाना है यहाँ पे, यहाँ पे फोर्स यूज होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली फोर्स, फोर्स के द्वारा ही कुचला जाएगा, ठीक है। री क्वेल, क्वेल करना क्या होता है, दबाना किसी चीज़ को। टू पुट एन एंड टू समथिंग, इस क्वेल का मतलब क्या होता है, क्वेल का मतलब भी सेम होता है। यहाँ पे भी क्या है, टिपिकल विथ फोर्स, फोर्स से क्रश करना है। क्वेल का मतलब भी वही होता है। यहाँ पे क्या है, किसी चीज़ को कुचलना है, इसको दबाना, ठीक है। टू पुट एन एंड टू समथिंग स्पेशली बाय फोर्स, फोर्स लगा के आप किसी चीज़ को दबा रहे हो, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे 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 बोल सकते हैं, आ, गाड़ी, गाड़ी है हमारे पास, ये रही गाड़ी, इसके 4 टायर हैं। तो ये जो इसके ऊपर वजन है, वो टायर के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स डाल रहा होगा ना, दबा रहा होगा उसको, जिसकी वजह से इसकी हवा कम हो रही होगी, इसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम हो रहा होगा, तो क्वेल हो गया, ठीक है। रिप्रेस करना भाई, रिप्रेस बहुत ज़्यादा मतलब चर्चित वर्ड बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसका मतलब क्या होता है, रिप्रेस का दमन करना, किसी चीज़ को इमोशन को रोकना, या फिर होल्ड एन इमोशन, या फिर किसी एक्शन को एकदम होल्ड करके रख देना, वहीं पर रोक देना, रिप्रेस कर देना कि लड़के रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है, रोते नहीं है, जैसे ही रोना आया वैसे ही रिप्रेस कर दिया भाई, क्योंकि हमने बचपन से सुना है रोते नहीं है, तो रोते नहीं है, तो वहाँ पे जाके हमको क्या करना है, रिप्रेस करना है भाई। स्टीफल, स्टीफल का मतलब क्या होता है, स्टीफल का मतलब भी होता है दबाना, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कुछ होने से उसको रोकना या फिर दबाना, ठीक है। तो इसके हमने वर्ड पढ़े। अब हम लोग एक बार देखते हैं क्या क्या, तो हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े अभी। सबसे पहले हम लोगों ने एनजेंडर पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे चलो हम लोग पता है लास्ट में ना इन सब वर्ड को एक बार लिखेंगे, ठीक है, अभी नहीं लिखते हैं, लास्ट में लिखेंगे, या फिर मैं इस वाले पेन से लिखता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एंजेंड, दूसरे वर्ड पे आ गए, ये रहा, ठीक है। सबसे पहला था कॉज, दूसरा था इंड्यूस, तीसरा था इन्वोक, तीसरा था चौथा था ब्रिंग, फिर हम लोगों ने पढ़ा जनरेट, फिर हम लोगों ने पढ़ा स्पॉन, स्पॉन आइलैंड से याद रखना, ईल्ड,
जनरेट करना, प्रोड्यूस करना समथिंग। उसके बाद हमने पढ़ा इनिशिएट, फिर हम लोगों ने इसके पढ़े एंटो। एंटो क्या क्या थे, एंटो एक बार बताओ। रेस्ट्रिक्ट, इम्पीड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्रश किया, किसी चीज़ को क्रश करना, क्वेल किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने रिप्रेस किया, स्टिफल किया, क्या किया, रिप्रेस और स्टिफल, स्टिफल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आता है हमारा दूसरा वर्ड। पहला था एंजेंडर, दूसरा वर्ड है रिवोक। ओके, रिवोक का मतलब क्या होता है, किसी चीज का तिरस्कार करना, फटकारना। टू क्रिटिसाइज और करेक्ट समवन इन अ जेंटल और डिसअप्रूविंग मैनर। मतलब क्या है यार, इसका मतलब क्या है, मतलब बताओ इसका, ऐसे नहीं काम चलेगा, इसका मतलब बताओ। रिप्रूव तो समझ में आ गया कि हाँ क्रिटिसाइज करना है किसी का, किसी को करेक्ट करना किसी जेंटल वे में, इन अ जेंटल वे और डिसअप्रूविंग मैनर, यानी इसको फटकार लगा दी, फटकार लगा, क्रिटिसाइज करना भाई, ठीक है। क्रिटिसाइज करना, रिप्रोच करना, क्या करना है यहाँ पे, तिरस्कार करना है, फटकार लगानी है भाई, मना करना है, बिल्कुल एकदम निंदा करना, किसी को डांटना। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डांटना, किसी को बहुत भयंकर तरीके से डांटना। बॉस करता है ना, क्या करता है बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को, डांटता ही तो है, यही तो करता है। लेट क्यों हो गया आज, डांटने लग गया। बॉस का काम ही यही होता है। फिर बॉस उसी कैटेगरी में आने लग जाता है, किस कैटेगरी में, डांटने की। सब लोग फिर बोलते हैं बॉस क्या करते हो बॉस, कि बॉस का काम होता है डांटना। उसके बाद इसके हम लोग साइनो पढ़ते हैं। साइनो क्या है, क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज देखो, क्रिटिसिज्म भाई इतना ज़्यादा कॉमन वर्ड है ना, अब इसको मैं क्या ही बताऊँ। क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, जैसे क्रिटिसिज्म, जैसे किसी की मूवी आई, किसी एक्टर की, ठीक है, और मूवी थोड़ी सी बेकार थी, मतलब आजकल तो हर कोई, हर मूवी बेकार ही होती है कुछ को छोड़ के। तो मूवी आई बेकार थी, बेकार थी तो उसको क्या मिला, पब्लिक से, पब्लिक से मिला उसको क्रिटिसिज्म। क्या मिला, क्रिटिसिज्म, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड है एडमोनिश करना। एडमोनिश करने का मतलब होता है डांटना, ठीक है। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, इसका हिंदी मीनिंग है आलोचना करना, आलोचना करना। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एडमोनिश करना क्या होता है। एडमोनिश देखो याद करते हैं हम लोग, एडमोनिश क्या है, एडमोनिश है, एक मिनट इसको ऐसे करें, यहाँ पे करते हैं, एडमोनिश, यानी किसी चीज को ऐड कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है, डांट ऐड कर रहा है भाई। टू वॉर्न और रिप्रीमेंड समवन फिमली, रिप्रीमेंड अगला वर्ड है, ठीक है। किसी चीज को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डांट देना, वॉर्न कर देना भाई। जैसे आजकल अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो ट्रम्प क्या करता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं ग्रीनलैंड पे और वो क्या कर देते हैं, एडमोनिश कर देते हैं, वॉर्न कर देते हैं, किसी को कह देते हैं भाई साहब कल से खाली हो जाना चाहिए क्या ग्रीनलैंड। तो वो ग्रीनलैंड खाली नहीं करते फिर वो लोग, तो थोड़ा उनकी बेइज्जती हो जाती है, कहते हैं मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तो वो एडमोनिश करना होता है, मतलब वो तो अपनी बात से पलट जाते हैं, बट हमको नहीं पलटना। एडमोनिश का मतलब होता है वॉर्न कर देना, किसी को डांट देना, बढ़िया तरीके से उसको फटकार लगा देना। जैसे जैसे इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई बच्चा है, ठीक है, वो घर पे लेट आया, मतलब क्या था कि पार्टी वार्टी करी होगी, घर पे लेट आया, तो घर पे लेट आने के बाद मम्मी क्या करेगी, बेटा एडमोनिश ही करेगी उसको, और कुछ नहीं करेगी, ठीक है। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब क्या होता है, रिब्यूक का मतलब होता है फटकार लगा रहा, ठीक है, फटकार, बढ़िया तरीके से फटकार लगाना, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना एक एग्जाम्पल, कहाँ गया वो हमारा एग्जाम्पल, बॉस वाला। बॉस क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ पे फटकार लगाता है, एक्सप्रेस शार्प, शार्प डिस अप्रूवल और क्रिटिसिज्म, बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम तीखा, तीखी डांट थी, एकदम तीखी डांट बोल सकते हैं, ठीक है। डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म, उसको हम लोग बोलते हैं रिब्यूक। फिर होता है चिड़, चिड़े का मतलब क्या होता है, स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब भी होता है डांटना, ठीक है। रिब्यूक का मतलब भी डांटना होता है, ठीक है, जेंटली, यानी किसी चीज़ को मतलब अच्छी तरीके से डांटना ही है, इसका मतलब भी क्या है, डांटना। डांटने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दे सकता हूँ कि क्या था, दो भाई थे, एक छोटा भाई था एक बड़ा भाई था, ठीक है। अब छोटा भाई काम नहीं कर रहा, तो बड़े भाई के अंदर थोड़ा सा ना
एक ईगो हो जाता है। ईगो किस बात का, कि भाई मैं बड़ा हूँ, तू काम कैसे नहीं कर रहा। इसने कभी अपने स्कूल में काम नहीं किया, बट छोटे भाई ने काम नहीं किया, इसने इसको क्या किया, चिढ़। ठीक है, तो यही होता है, डांटना ही होता है इसका मतलब भी। ठीक है, रिप्रोच का मतलब क्या होता है, दोबारा से डांटना, निंदा करना किसी का, किसी की निंदा करना, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब एक शो करना, एक एक्सप्रेस करना डिसअप्रूवल, कि भाई साहब मैं नहीं मान सकता भाई, मैं निंदा कर रहा हूँ तुम्हारी। जैसे बहुत बार क्या होता है कि जैसे सरकार का फैसला नहीं आया तो अपोजिशन क्या करती है, निंदा करती है, रिप्रोच करती है। ठीक है, गेट ऑन क्या है, ये गेट ऑन है हमारी फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब भी होता है डांटना, स्कोल्ड करना, रिप्रिमेंड करना, ओपन इनफॉर्मली, फॉर्मली नहीं इनफॉर्मली, बढ़िया तरीके से, एकदम बुरी तरीके से डांटना। जैसे, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्रिटिसाइज करना किसी को, एडमोनिश करना डांटना, रिव्यू करना डांटना, चिड़े करना डांटना। अब भाई अपने छोटे भाई को डांट रहा है, किस जेंटली वे में। ठीक है, और रिप्रोच करना अपना एक्सप्रेस करना डिसअप्रूवल को, इसका मतलब भी बेसिकली डांटना ही होता है। यानी इसका इसका हम लोग लिख सकते हैं निंदा करना। ठीक है, मैं हिंदी भी पढ़ा दूँ तुम्हें यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, इस नया को हटा के हम उनकी बंदी लगा देते हैं। गेट ऑन का मतलब भी होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब भी होता है डांटना। ठीक है, रिप्रीमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने अभी 2 बार पढ़ लिया, रिप्रीमेंट पढ़ लिया यहाँ पे, और शायद ऊपर भी पढ़ा था, ये पढ़ा। इसका मतलब भी होता है भाई साहब बढ़िया तरीके से फटकार लगा देना, फॉर्मल एक्सप्रेसर एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। बेसिकली एक अच्छी तरीके से फटकार लगा देना, जो कि कौन लगाता है, प्रिंसिपल लगा देता है अपने स्टूडेंट पे मिसबिहेव को। मतलब एक स्कूल था, स्कूल के अंदर कुछ स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहे थे, प्रिंसिपल सर आ गए, प्रिंसिपल सर ने जो उनकी फटकार लगाई है, जो उनको रिफ्रमेंट किया है भाई साहब खतरनाक तरीके से, अगले दिन से भाई साहब बिल्कुल ही प्रिंसिपल के बाद बच्चे नहीं सुधरते, उन्होंने फिर अगले दिन फिर किया। टिक ऑफ का मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी होता है स्कोल्ड करना, रिफ्रमेंट करना, किसी को अच्छी तरीके से फटकार लगाना। ठीक है, अगला वर्ड है कास्टिगेट करना। कास्टिगेट मतलब कास्टिगेट करना, इसको हम लोग याद रख सकते हैं कास्ट से। ठीक है, तुम मेरी कास्ट नहीं मानते, मतलब जो पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, कास्ट के बेसिस पे थोड़ा सा भेदभाव हुआ करता था, तो फिर क्या होता था, उनको डांट लगा देते, जैसे कास्ट का नहीं है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा, पहले के टाइम पे ऐसे ही होता था। तो वो क्या करते थे, जैसे आजकल जो हम लोग बोलते हैं ना, कि किसी को डांट दिया, किसी का मतलब एक तरह से हम लोगों ने बोल दिया फटकार लगा दी, किसी की कठोर आलोचना कर दी, जैसे मोदी जी की आलोचना होती रहती है, तो वो क्या है, कास्टिकेट होना। बर्न्स 1 ईयर, किसी के कान ही जल गए, तुमने इतना डांटा उसको, इतना डांटा कि उसके कान जल गए। बर्न 1 ईयर, ये क्या है, इडियोमेटिक फ्रेज। तो आज हम लोगों ने कितना डांट लिया भाई, एक बार देख लो कितना डांट लिया। मैं ना सोच सह पाता है इतना, मुझे कोई डांटे ना, मैं सह नहीं पाऊंगा। रिप्रूव, पहले हमने तिरस्कार किया, किसी की फटकार लगाई, क्रिटिसाइज किया, एडमोनिश किया, डांटा, रिब्यूक करके डांटा, चिड़े करके डांटा, रिप्रोच करके फिर दोबारा बुला के डांटा, फिर गेट ऑन डांटा, फिर रिप्रिमेंट करके डांटा, फिर टिक ऑफ करके डांटा, फिर कैस्टिगेट करके डांटा, फिर बर्न 1 ईयर, कान जल जाए इतना डांटा। कितना डांट दिया। अब जब तुमने किसी को इतना डांट दिया हो ना, फिर उसके बाद भाई साहब अब तुम्हें उसको डांटना नहीं है, अब तुम उसको प्यार करना है। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत डांट लिया यार तुमने, अब तुम उसको अनुमति दोगे, उसको प्रशंसा करोगे, उसकी वैल्यू बढ़ाओगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे, अब हम उसकी थोड़ी सी करेंगे कि यार चलो ठीक है यार, मैंने डांटा, अब मना करा, निंदा करी, डांटा, फटकारा, ठीक है, आलोचना करी, अब नहीं करेंगे, अब हम उसको थोड़ा सा एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, उसको अप्रूव करेंगे, सेंशन करेंगे, लेआउट करेंगे, एक्सटॉल करेंगे। ठीक है, तो इसका है सबसे पहला वर्ड अप्रूव करना किसी चीज़ को। तुम एक चार्ट बना के लेके आए, सर मेरी ये लिस्ट है, मेरी मांग पूरी करो नहीं तो मैं ऑफिस छोड़ दूंगा। उनने कहा कि अभी तक मैंने बहुत डांटा था बॉस ने, उनने कहा अब मैं डांटूंगा नहीं, अब मैं अप्रूव कर दूंगा, तो उसने एग्री कर दिया किसी के कंसेंट को। ठीक है, कंसेंट टू समथिंग। ठीक है, एग्री विद किसी की चीज़ से वो एक तरह से मंजूरी दे दी कि ठीक है यार चलो ठीक है, तुम्हें बहुत डांट लिया मैंने, अब तुम्हारे सिग्नेचर कर दिया यहाँ पे कि जाओ तुम्हारे 10 रुपये बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अप्रूव का मतलब क्या होगा, इसको क्या और बोल सकते हैं, एग्री विद पर्सन। क्या बोल सकते हैं, एग्री विद पर्सन। ठीक है, शेंसन करना मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इतना पैसे इस कंपनी को शेंसन हुआ है, उसका मतलब होता है अनुमति दे दी, अनुमति होता है बेसिकली इसका मतलब। तो गिव एन ऑफिशियल अप्रूवल और परमिशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को ऑफिशियली अप्रूवल मिला है या फिर परमिशन मिली है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट निकालती है बहुत सारे
टेंडर निकालते हैं, ठीक है। टेंडर निकाले, अब बहुत सारी कंपनी आई, जैसे एसएससी का एग्जांपल ले लेते हैं भाई, हम लोग कहाँ दूर जा रहे हैं। एसएससी ने टेंडर निकाला, बहुत सारी कंपनी आई, कौन कौन सी कंपनी आई, एडिक्यूटी आई और टीसीएस आई। एडिक्यूटी ने बोला भाई साहब हमारे पास कम पैसा है, एसएससी ने सैंक्शन कर दिया उसको, ठीक है, अप्रूव कर दिया। बढ़िया तरीके से उसने पैसे का कम थे पैसे, बट पैसे कम में एसएससी मान गई। बच्चों की जो एक तरह से बोल सकते हैं जो विश्वास था एसएससी के ऊपर, वैसे तो नहीं था बच्चों का विश्वास, तो उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से खिलवाड़ किया गया, ठीक है। तो उसका मतलब होता है सेंशन करना, मतलब अप्रूवल करना। हेल करना क्या होता है? हेल करना सराहना, किसी चीज़ की वैल्यू करना, किसी चीज़ को एंथुसियास्टिकली प्रेज करना, हाईली प्रेज करना, ठीक है, एंथुसियास्टिकली। तो ये क्या होता है? हेल करना मतलब किसी चीज़ को प्रशंसा करना बोल सकते हैं, किसी चीज़ को प्रशंसा करना, किसी चीज़ की सराहना करना। लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? लॉर्ड का मतलब होता है प्रेज करना, हाईली, किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्रेज करना। जैसे एग्जाम्पल ले, द टीचर लॉर्डेड द स्टूडेंट फॉर देयर हार्ड वर्क। बच्चों ने हार्ड वर्क किया तो टीचर ने उसकी प्रशंसा करी। हमारे स्कूल के टीचर की तरह नहीं, हार्ड वर्क किया और तुम्हारी दो मिस्टेक हो गई, उसके ऊपर तुम्हारे जो मुर्गा बना के मारा है ना, वो नहीं करते ये लोग, लॉर्ड लॉर्ड वाले, वो करते हैं रिप्रूव वाले लोग। ये वाले क्या करते हैं? ये वाले लोग प्रशंसा करते हैं, एकदम सराहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, दो ही तो गलती है, कोई बात नहीं, 2 पेज ही तो कम है, दो ही तो चैप्टर खत्म है, कोई बात नहीं, 10 तक का टेबल दिया था, एक का टेबल भी याद है ना, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लॉर्ड करेंगे, हाईली प्रेज किया कि एक का टेबल तो याद करके लाया बच्चा, बिल्कुल वैल्यू ही नहीं थी, ठीक है। सैल्यूट करना है यार, क्या है, रेस्पेक्ट, एडमिरेशन, एडमिरेशन देना किसी चीज़ को, क्या बोल सकते हैं? सैल्यूट करना, सलाम करना, सलाम रॉकी भाई, सलाम कर लिया। किसने सलाम किया? रॉकी भाई को। गाना नहीं सुना क्या? अगर तुमने गाना नहीं सुना ना ये, तो तुम सही जगह पे तैयारी कर रहे हो, एसएससी की सही तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एसएससी, सलाम रॉकी भाई गाना किस मूवी का है और उसमें उसका एक्टर कौन है, तो याद रखना यश भाई की मूवी है वो। एक्सटॉल करना क्या होता है? वही है यार, प्रेज करना किसी को, किसी की प्रशंसा करना, बहुत वैल्यू करना, प्रशंसा करो भाई इनकी, इनको प्रेज करो, हाईली प्रेज करो, इनको एक्सटॉल करो। एक्लेम करना, क्लेम करना, एक्लेम करना, किसी को प्रेज करना पब्लिकली। पब्लिकली मतलब जैसे बोल सकते हैं कि जैसे अभी मूवी आई धुरंधर, देखी ना? तो वो जो धुरंधर मूवी आई तो उसको पब्लिकली प्रेज किया गया। किसको? रणवीर को। रणवीर को पब्लिकली प्रेज किया गया, एक्लेम किया गया, ठीक है, कि अच्छे काम के लिए, कुछ उसने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के लिए उसको क्या हुआ कि उसको प्रेज किया गया, उसकी सराहना की गई भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े एक बार बता दो यार, तो मज़ा ही आ जाए। कौन कौन से थे? सबसे पहला अप्रूव, फिर सेंशन, हेल, लॉर्ड, सैल्यूट, एक्सटॉल, एक्लेम। एक एक्सटॉल से मिलता जुलता एक और वर्ड है एक्स, ठीक है, ये भी अभी आगे आएगा, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। एक्सॉल्ट, एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, लॉर्ड, एप्लॉड, एप्लॉड भी है एक, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम करते हैं थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं, बहुत डांट लिया भाई तुम लोगों ने। अब थोड़ी सी ना हम लोगों को पूजा करनी है, किसी चीज़ को, किसी को रेस्पेक्ट देनी है, वैल्यू बढ़ानी है, श्रद्धा कर रखनी है, ठीक है, वेनरेट करनी है, पूजा करना है भाई, पूजा करो, श्रद्धा रखो। टू रिगार्ड विद रेस्पेक्ट और एडमायरेशन, किसी को रेस्पेक्ट दो, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दो, पूजा करो, उसकी श्रद्धा करो। श्रद्धा कपूर मत कर लेना, करने लगना भाई, श्रद्धा करना है, ठीक है। श्रद्धा मतलब पूजा करना है, पूजा वो वाली पूजा नहीं, ये वाली पूजा। अच्छा, वर्शिप क्या होता है? वर्शिप का मतलब नहीं पता? अगर वर्शिप का मतलब नहीं पता तो तुम सही तैयारी कर रहे हो एसएससी की, तुम्हारा पहली बार में निकलेगा, ठीक है। टू सो ग्रेट रेवरेंस और एडोरेशन, एडोरेशन यानी वर्शिप का मतलब क्या होता है? पूजा करना भाई। पूजा करते हैं कौन? हिंदू लोग। किसकी? देवी, देवी की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। मैनी कल्चर वर्शिप द सन एज अ सिंबल ऑफ लाइफ। बहुत सारे जैसे बोल सकते हैं बहुत सारे कल्चर सन की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि सन हमें एनर्जी देता है, खाना देता है, पीना देता है, सब कुछ सन की वजह से है भाई। अगर सन ना हो ना सोलर सिस्टम में तो हम लोग नहीं रहेंगे, पृथ्वी लुढ़कती पिड़कती पड़े इधर उधर फिरती रहेगी, ठीक है। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम लोग को पकड़ के रख रखा है। ये मैं तुम्हें साइंस में पढ़ाऊंगा। वर्शिप क्या होता है? वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, ग्लोरीफाई करना, किसी चीज़ को ग्लोरीफाई कर दिया, महिमा करना, किसी का महिमा मंडन करना।
जैसे नारद जी क्या करते हैं, विष्णु भगवान का महिमा मंडन करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है, प्रेज करते हैं, ऑनर समवन और समथिंग, किसी चीज़ को प्रेज करना, किसी का ऑनर करना, ठीक है, महिमा उनकी बढ़िया तरीके से महिमा करना। जैसे अरे 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 कैसे भूल गया मैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं एक बात। जैसे इंडियन मीडिया, इंडियन मीडिया क्या करती है, ग्लोरीफाई करती है किसको, मोदी जी को। मोदी जी को क्या करती है, ग्लोरीफाई करती है, यही तो है। अब समझ जाओ महिमा मंडन करती है नहीं करती, अब बताना, खुद खुद बताना, ठीक है। रेवेयर का मतलब क्या होता है, किसी को डीप रिस्पेक्ट एडमायरेशन देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखना किसी के ऊपर, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, रिवेयर। रिवेयर का मतलब क्या होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम अंदर तक, दिल से तुम्हारे लिए क्या है, रेस्पेक्ट है, दिल से रेस्पेक्ट है, डीप रेस्पेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, रिवेयर। एडोर करना, एडोर का मतलब क्या होता है, एक हमने एडॉन पढ़ा था, ठीक है, ये वर्ड पढ़ा था, उसका मतलब कमेंट करके बताना, कल की क्लास में था, ठीक है। एडोर का मतलब क्या होता है, रिगार्ड विद डीप अफेक्शन और लव, एकदम प्यार से, एक अफेक्शन है, एक प्यार है, एक अफेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं, एडोर। एडोर का मतलब होता है अत्यधिक प्रेम करना, ठीक है। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, प्रेम, एडोर, बहुत ज़्यादा प्रेम करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडोर। अच्छा, उसके बाद क्या बोलेंगे, देखो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो एक्सटॉल का मतलब क्या था, प्रशंसा करना। अब यहाँ पे भी हम लोग जब किसी से प्यार करेंगे, प्रशंसा ही तो करेंगे उसकी। हम लोग यहाँ पे पूजा श्रद्धा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। डीफाई करना, डीफाई का मतलब क्या होता है, किसी को ट्रीट करना, रिगार्ड समथिंग एज अ गॉड, किसी को भगवान ही मान लेना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, बोलते हैं ना, भगवान ही मान लिया, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीईफाई करना, ठीक है। देवता मानना भाई, एकदम हम लोगों ने बिल्कुल एक उनको देवता ही मान लिया। जैसे बहुत सारे कल्चर में क्या था, लीडर आर डिफाइड आफ्टर देयर डेथ, डेथ के बाद जो उनके लीडर होते हैं उनको क्या, गॉड का दर्जा दे देते हैं, ठीक है। तो डीईफाई करना, एक्स ऑल्ट करना, मैंने आपको बताए थे थोड़े और, देखो 4 वर्ड हैं ये, एक्स ऑल्ट, एक्स टॉल, ये एक था लॉर्ड, एक था एप्लॉड, एक था एप्लॉड, एप्लॉड आगे आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये 3 वर्ड हैं, इन 3 वर्ड को याद रखना, ठीक है। एक डीईफाई और लिख लो, ठीक है, ये वर्ड बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्टॉल, एक्सॉल्ट, एक्सटॉल, लॉर्ड, डीईफाई, इन सब का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना, किसी की सराहना करना, ठीक है। एक्सटॉल का मतलब क्या है, किसी को रैंक, पावर, स्टेटस, या फिर इसमें उसको प्रेज करना, ऊंचा दर्जा, हम बोल सकते हैं ऊंचा दर्जा देना, किसी को रैंक में, कोई रैंक में ऊंचा है, रैंक में बढ़ना, पावर में बढ़ना, उसका स्टेटस बढ़ गया, ठीक है। या फिर प्रेज हाईली, बहुत ज़्यादा एक लेवल से ऊपर तक उसकी प्रशंसा कर दी, उसको ऊंचा कर दिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो द टीम्स अचीवमेंट वर एक्सॉल्टेड इन द प्रेस, प्रेस ने जो क्या किया कि उनका जो टीम का अचीवमेंट था उसको बहुत ज़्यादा महिमा मंडन कर दिया, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दी, उसको ऊंचा करके दिखाया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्सटॉल, एक्सटॉल का मतलब क्या होता है, प्रेज करना, एंथुसियास्टिकली, पब्लिकली, पब्लिकली किसी को प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना। लॉर्ड का मतलब क्या होता है, सराहना करना, हाईली, स्पेशली इन पब्लिक, पब्लिक प्लेस में, इसमें कोई पब्लिक प्लेस में किसी को सराह दिया, जो मैंने आपको धुरंधर का एग्जाम्पल दिया था यार, पिछला एग्जाम्पल दिया था, अभी तुम फिर भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए क्या। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या होता है, किसी की गरिमा, डिग्निटी है भाई, तुम्हारी डिग्निटी है नहीं है कुछ, है कोई वैल्यू है तुम्हारी, गरिमा है नहीं है, बताओ ना कुछ। तो वही होता है डिग्निटी, टू ऑनर समवंस वर्थ और नोबल क्वालिटी, किसी के अंदर नोबल क्वालिटीज है, दयावान व्यक्ति है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसकी गरिमा है, वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल दें, द किंग वॉज वेनरेटेड फॉर इज विजडम एंड डिग्निटी, तो उसकी पूजा की जाती है, हम लोगों ने वेनरेट करना, उसकी पूजा की जाती है, क्यों, उसकी डिग्निटी के लिए, उसकी विजडम के लिए, उसकी जो विवेक है भाई, उसकी डिग्निटी यानी उसकी जो नोबल क्वालिटीज़ हैं, उसके लिए उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े, एक बार बताओ यार, बताओ बताओ, बताएं। वेनरेट किया, पूजा करा, वर्शिप की, पूजा की, किसी को ग्लोरीफाई किया, ऑनर दिया किसी को, मतलब ऑनर दिया, तो गरिमा, गरिमा बढ़ाना, उसकी गरिमा, महिमा मंडन करना, रिवेयर किया, एडोर किया, एड और किया, एड ऑन नहीं, ये एड ऑन अलग है, ठीक है।
ये एड ऑन का मतलब होता है सजाना। मैंने ही बता दिया अभी थोड़ी देर पहले पूछा था। डीइफाई करना, एक्सॉल्ट करना, एक्सटॉल करना, लॉर्ड करना, डिग्निटी करना। ठीक है, ये हम अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग महिमा मंडन कर रहे थे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे। उल्टा क्या करेंगे, अभी तक हम किसी की वैल्यू बढ़ा रहे थे, अब हम उसकी वैल्यू को गिराएंगे। कैसे गिराएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग वाइट कलर ले लेते हैं, डिफेम कर दिया। अभी तक हम लोग उसकी महिमा मंडन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, ठीक है, सराहा रहे थे उसको। अब उसको बदनाम करेंगे, एकदम डिफेम करेंगे, डैमेज। उसकी जो रेप्यूटेशन थी, जो अच्छी रेप्यूटेशन थी, उसको हम लोगों ने क्या किया, डैमेज किया, डिफेम किया। ये हम लोगों ने कल भी वर्ड पढ़ा था, ठीक है। डिफेम करना क्या होता है, किसी के फेम को डी कर देना। डी का मतलब नेगेटिव होता है और फेम मतलब होता है फेस वैल्यू। तो डिफेम का मतलब क्या होता है, किसी की एक रेपुटेशन थी उसको हम लोगों ने गिरा, मतलब हम लोगों ने नहीं, उसको गिराना क्या होता है, डिफेम करना। ठीक है। ब्लेसफेमी, ब्लेसफेमी का मतलब क्या होता है, स्पीक डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट समथिंग सेक्रेड। अच्छा, ब्लेसफेमी देखो ये वर्ड मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा ना कूल बनने के चक्कर में ना, जो सेक्रेड चीज़ होती है उसको क्या, उसको क्या करते हैं, सेक्रेड चीज़ें मतलब जो धर्म की बातें होती हैं, कल्चर होता है किसी को, उसको डिसरेस्पेक्टफुली उसको ट्रीट करते हैं। क्यों, उनको लगता है कि दिस इज द ऑरा, ऑरा मेंटेन होगा उनका। ठीक है, तो वही होता है ब्लेसफेमी। कुछ ऐसे मैं बोल सकता हूँ, नमूने बोल सकता हूँ उनको, ठीक है। नमूने होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो टू स्पीक डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट समथिंग सेक्रेट, कोई पूजा पाल मतलब कोई कल्चर है किसी का, क्यों उसको भाई साहब बेफालतू में जाके इंसल्ट करना है, फिर कोई गलत बोलना। सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी बोल सकते हैं, सबका अपनी अपनी श्रद्धा है। श्रद्धा ऊपर लिखा है ना, वही श्रद्धा है सबकी अपनी अपनी, क्यों किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना, गंदे सब बोलना। अच्छा, इस्कॉन का मतलब क्या होता है, टू शो कंटेम्प्ट टूवर्ड समवन और समथिंग, किसी की तरफ स्कॉर्न करना, स्कॉर्न करना तिरस्कार करना, निंदा करना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा, ठीक है, निंदा, ये रहा निंदा तो चला गया, ठीक है। स्कॉर्न का मतलब होता है किसी चीज को, किसी का तिरस्कार करना। जैसे, जैसे मैं बताता हूँ, देखो दो दो दोस्त थे, इसको याद करना है स्कॉर्न को, स्कॉर। दो दोस्त थे, ठीक है। अब क्या किया, इस दोस्त को थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा पागल टाइप का दोस्त था, तो इसने क्या किया, इससे बोला कि भाई साहब देख, मैं भाई मैं देख नौकरी छोड़ रहा हूँ। उसने भाई स्कॉन किया, क्या किया, उसने तिरस्कार किया कि भाई नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकता तू नौकरी, तू छोड़ दे, खाएगा क्या। उसने उसको समझाया, ठीक है, कंटेम्प्ट उसको, उसको थोड़ा सा वैल्यू दी उसकी, सो कंटेम्प्ट शो किया उसको, फिर उसने नहीं छोड़ी। तो इसका मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना। जैसे ये तिरस्कार कर रहा था, ये नौकरी छोड़ रहा था, तो इसने इसकी इस बात का तिरस्कार किया, स्कॉर्न किया। इंसल्ट करना यार, किसी की वैल्यू को गिरा देना, किसी को उल्टा बोल देना। इंसल्ट वर्ड नहीं सुना क्या, टू स्पीक और एक्ट इन अ वे डेट शो डिसरेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट शो हो रही हो तुम, ऐसे वे में उससे बात कर रहे हो यार, फिर वो तो मैं ब्लॉक नहीं करती, कर देगी यार। डिस सीक्रेट, सैक्रेड चीज़ें होती है ना, उसको डी कर दिया, दैट ट्रीट एंड टू ट्रीट अ सैक्रेड प्लेस और थिंग विद डिसरेस्पेक्ट। किसी सैक्रेड प्लेस को या फिर सैक्रेड थिंग्स को तुम डिसरेस्पेक्ट शो कर रहे हो, गलत शब्द बोल रहे हो, या फिर गलत चीज़ें कर रहे हो, जो मतलब बोल सकते हैं कि डिसरेस्पेक्ट होता है तो करना, तो वो क्या होता है, डिसैक्रेड करना। सैक्रेड होता है, सैक्रेड होता है, इसको याद रख सकते हो सैक्रेड से। सैक्रेड मतलब क्या होता है, सैक्रेड का मतलब होता है पूजा पाठ वाली चीज़ें, उसमें डी लगा दो, ठीक है। अब ये सैक्रेड की स्पेलिंग थोड़ा सा लेफ्ट राइट है, बट याद करने के लिए कर सकते हैं। प्रोफेन करना, किसी को ट्रीट करना समवन सैक्रेड विद डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। जैसे प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र करना। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मंदिर में जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, उसको तुम अपवित्र कर दो, सैक्रेड प्लेस है वहाँ पे, जब बोला है कि मत जूते पहन के जाओ, क्यों पहन के जाने हैं भाई, ठीक है, तो वही होता है प्रोफेन। एफ फ्रंट करना, बिल्कुल फ्रंट आ जाओ, बिल्कुल एकदम ही फ्रंट कर दो, बिल्कुल एकदम फ्रंट में बिल्कुल रोकेंगे तुम्हें, एफ फ्रंट करके, ठीक है। एफ फ्रंट करके मतलब अपमान करना, कि बिल्कुल एकदम ही सामने ही आके खड़ा हो गया बिल्कुल। पापा डांट रहे थे, बेटा ने ऊंची आवाज़ में बोल दिया, एफ फ्रंट कर दिया, ठीक है। किसी को इंसल्ट कर देना, किसी को ऑफेंड कर देना, समवन क्या होता है, अपमान करना बोल सकते हैं किसी का, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े, देखो हम लोगों ने वेनरेट पढ़ा, वेनरेट के सिनोनियम पढ़े, लॉर्ड, एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, डीफाई, डिग्निटी, ठीक है, ये सब हमने वर्ड पढ़े। और क्या पढ़ा, वर्शिप करना, ग्लोरीफाई करना, रेवियर करना, वेनरेट, वेनरेट करना भी होता है, ठीक है, एडोर करना। फिर हम लोगों ने इसके साइनो पढ़े, क्या है, डिफेम करना, ब्लेसफेम करना,
स्कॉन करना, स्कॉर्न, एक हमने एड ऑन भी पढ़ा था, ठीक है, एक एड ऑन भी पढ़ा था, एक एडॉर्न भी पढ़ा था, डी सीक्रेट प्रोफेन एफरंट। आगे चलते हैं, चलें क्या आगे, यहीं पे रुकना है 3 वर्ड में? अरे डर गए क्या? अभी नहीं, अभी तो हमें 2 वर्ड और करते हैं। डिप्रेविटी, दुष्टता, भ्रष्टता। डिप्रेविटी मतलब कोई मोरली और एथिकली करप्ट इंसान। करप्ट का मतलब समझते हो? एंड हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, वायरस आ जाता है उसमें। तो कोई व्यक्ति मोरली और एथिकली करप्ट हो, दुष्टता कर दी उसने, भ्रष्टता कर दी, दुष्टता। तुमने मेरे सामने बोलने की दुष्टता कैसे की? डायलॉग नहीं सुना ना तुमने? हिंदी फिल्में नहीं देखते मतलब तुम, ठीक है? तुमने मेरे सामने बोलने की दुष्टता कैसे करी? पापा नहीं बोलते थे? जो सीरियल आते थे, सीरियल आते थे तो वहाँ पे एक पापा होते थे, हवेली से ऊपर से सीढ़ी से उतर के आ रहे हैं, नीचे कौन है? नीचे लड़का खड़ा है। एकदम से उसने बोला, कौन था वो जिसने मेरे पर्स से पैसे निकाले? लड़का बोलता है, मैं। दुष्टता कर दी भाई उसने, मोरली और एथिकली करप्ट हो गया वो, पैसे निकाल लेते ना उसने। तो वही क्या होता है? डिप्रेविटी होता है। अच्छा, डिप्रेविटी, इसका हम लोग साइनो पढ़ें क्या? साइनो पढ़े नहीं पढ़े क्या? एंटो पढ़ लें डायरेक्ट? गॉडनेस एकदम। नहीं नहीं, साइनो पढ़ते हैं पहले भाई। करप्शन, करप्शन का मतलब समझते हो क्या? वो भ्रष्टाचार। क्या करते हैं भाई? भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार कौन करते हैं? नेता लोग करते हैं भाई, उनका काम यही होता है। मतलब मैं नॉट 100%, बट 110%। अरे इसको सीरियसली मत ले लेना भाई, 120%। फिर से सीरियसली ले लिया, मतलब याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो करप्शन होता है। करप्शन किसमें? इंडिया में बहुत करप्शन है, बहुत सारी कंट्रीज़ में करप्शन है, ठीक है? बहुत सारी कंट्री में बिल्कुल एकदम ही करप्शन फ्री है, वहाँ पे करप्शन है ही नहीं। जापान, बहुत मतलब बहुत कम करप्शन है, ठीक है? करप्शन का मतलब क्या होता है? एक्ट करप्टिंग समथिंग मोरली और एथिकली, किसी को मोरली और एथिकली करप्ट कर देना करप्शन कहलाता है। किसी का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाया गया वो व्यक्ति, उसको होगी 10 साल की जेल। करप्शन किया तभी तो भ्रष्टाचार के आरोप में, जैसे दिल्ली के सीएम जी अरविंद केजरीवाल जी, उनको किस जुर्म में ईडी वाले परेशान कर रहे थे? भ्रष्टाचार के, करप्शन के। तो वो यही करप्शन है। एब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? एब्जेक्शन का मतलब होता है पतन, निम्रता, बिल्कुल एकदम उसका पतन पतन होता जा रहा है, धीरे 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 घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग कास्ट डाउन इन अ रैंक और अ कंडीशन, ठीक है? बहुत मेहनत करके तुमने रैंक बढ़ाई। इसको तो मैं एक गेम से बता दूं क्या? चलो बता देता हूँ। बीजीएमआई को लेके आते हैं, ठीक है? बीजीएमआई में क्या होता है, जैसे तुम लोग खेलते हो ना, तो तुम लोगों ने एक मैच खेला, रैंक बढ़ी, दूसरा मैच खेला, रैंक बढ़ी, तीसरा मैच खेला, अच्छा खेला मतलब, तो रैंक बढ़ी, फिर रैंक बढ़ी। एकदम से क्या किया तुमने? एक मैच में उतरते ही मर गए। जैसे तुम उतरते मरे, एब्जेक्शन हो गया, तुम्हारी रैंक गिर गई, तुम्हारी कंडीशन गिर गई, तुम्हारे पॉइंट गिर गए। दूसरे मैच में फिर उतरते गिरे। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 10 प्लस हुआ, यहाँ पे 10 प्लस हुआ, यहाँ पे 10 प्लस हुआ, यहाँ पे 10 प्लस प्लस लगा लो भाई, तुम माइनस समझोगे, ठीक है? उतरते 20 माइनस एक बार में, उतरते 30 माइनस, लो 50 माइनस, माइनस में चले गए। क्या हुआ तुम्हारा? एब्जेक्शन हो गया भाई। एब्जेक्ट, एब्जेक्शन, एब्जेक्शन का मतलब पतन हो गया उसका, ठीक है? डी बेसमेंट, बेस भाई, बेस में पहुंच गया, इतना ज़्यादा पतन हो गया ना उसका, इतना ज़्यादा पतन हो गया, इतना ज़्यादा नीचता, इतना ज़्यादा अपमान हो गया कि वो बिल्कुल एकदम बेसमेंट में ही पहुंच गया। बेसमेंट समझ में आता है ना? घर, घर के अंदर जो नीचे होता है वो बेसमेंट। तो बेसमेंट में ही पहुंच गया था। एक्शन ऑफ लोअरिंग समथिंग इन अ क्वालिटी, किसी की क्वालिटी बिल्कुल लो करते चले गए एकदम, माइनस 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 माइनस, बिल्कुल जीरो। जैसे 4K, 2K, 144p, तुमने इतनी क्वालिटी कम कर दी, ठीक है? डिबेसमेंट कर दिया। तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग, कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ बच्चे नादानी कर देते हैं, नादानी करके जो उनके पापा, जैसे पापा ने एक वैल्यू बढ़ाई अपनी अपनी अपनी, यहाँ तक गए पापा, अपने एथिकली चले, मोरली मोरली चले, एथिकली चले, और जीवन भर सच बोला, ये फलाना ढिकना, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वैल्यू समाज में, यहाँ पे जाके समाज में एक वैल्यू स्थापित करी। लड़का आया, चोरी कर दी उसने, पता चल गया सबको, इनकी वैल्यू यहाँ से आके यहाँ गिरेगी, सीधे यहाँ पे डी बेसमेंट में, बेसमेंट में ही पहुँचाएंगे। यही होता है बेसमेंट, डी बेसमेंट। अगला होता है डिकेडेंसी। डीके यार, डीके नहीं समझ में आता क्या?
डीके, सड़ना गलना, डीके हो गया भाई। तो वही होता है द स्टेट ऑफ मोरली और कल्चरल डिक्लाइन, बिल्कुल एकदम ही डिक्लाइन होते चला जा रहा है। मोरली डिक्लाइन हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारा कल्चरल कल्चर कल्चरल डिक्लाइन हो रहा है। क्या हो रहा है डिक्लाइन, मतलब समझ में आ रहा है इसका? डिकेडेंसी का मतलब समझ में आ रहा है? तो एक एग्जांपल देता हूँ। द डिकेडेंसी ऑफ द रॉयल कोर्ट वॉज एविडेंट इन देयर लेविश अनएथिकल लाइफ स्टाइल। मतलब कोर्ट ने बोला देखो यार, एक बात बताओ, तुम्हारी अनएथिकल लाइफस्टाइल कैसे है? करप्ट हो गया तुम, भ्रष्ट व्यक्ति हो गया। कोर्ट ने पता लगाया, कोर्ट कोर्ट जब तुम गए ना, जैसे मान लो किसी कोर्ट में गए, कोई व्यक्ति था उसके ऊपर केस हो गया, भाई साहब इसकी लाइफ स्टाइल ऐसे कैसे, 10,000 की जॉब है और 2 लाख का आईफोन कैसे है इसके पास? डीप के हो गया भाई, जैसे ही उसने बोला ना, मोरली डिक्लाइन है वो व्यक्ति, डिकेडेंसी है, ठीक है। डीजेनरेंसी, देखो ये सारे वर्ड ना, डी 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 वाले जो वर्ड है ना, इनको तुम इजीली याद कर सकते हो। देखो कितने सारे वर्ड है। सबसे पहला सबसे पहला था डी बेसमेंट, बेसमेंट में पहुंच गए, ठीक है। एक था डिकेडेंसी, एक था डी जेनरेंसी, एक था डिग्रेडेशन, एक था डिसिपेशन। देखो 5 वर्ड है डी से, ठीक है। इन सब का मतलब क्या है? डिबेसमेंट, डिबेसमेंट का मतलब क्या है? नीचता, अपमान करना किसी का, ठीक है। डिकेडेंसी का मतलब क्या है? किसी का पतन होना। डिजेनरेंसी का मतलब क्या है? पतन होना किसी का, ठीक है। डिग्रेडेशन मतलब एकदम उसका अपमान होना, उसकी अवनति होना। मतलब एक होता है प्रगति होना, एक होता है अवनति होना। अवनति मतलब अपमान होना, उसकी वैल्यू को कम होना। पतन होना भी लिख सकते हो, ठीक है, पतन होना भी सेम ही है। फिर है डिग्रेडेशन हो गया, उसके बाद है डिसिपेशन, मतलब निरर्थकता, निरर्थकता, निरर्थकता। तो ये 5 वर्ड है डी से। डिबेसमेंट, डिकेडेंसी, डिजेनरेंसी, डिग्रेडेशन, डिसिपेशन। इनका मतलब क्या है? डिग्रेडेशन का मतलब लोअरिंग इन डिग्निटी, क्वालिटी और करेक्टर, किसी का करेक्टर गिर जाना, डिग्रेड हो जाना, डिग्निटी उसकी गिर जाना, उसकी क्वालिटी गिर जाना, ठीक है। तो वो क्या होता है? डिग्रेडेशन, उसका अपमान, एकदम वैल्यू कम करके आना। डिसिपेशन का मतलब क्या होता है? स्क्वेंडरिंग ऑफ मनी, रिसोर्सेज और एनर्जी, एनर्जी को बिल्कुल एकदम स्क्वेंडर करना, बर्बाद करना, बर्बाद करना, बर्बाद करना, डिसिपेशन। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जुआ वो खेलते हैं, जुआ खेल के वो अपनी वैल्यू को क्या है, मनी को क्या है, रिसोर्स का क्या है, एनर्जी को क्या है, डिसिपेशन कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, वैल्यू खत्म कर देते हैं। एक होता है परवर्जन, परवर्जन का मतलब क्या होता है? भ्रष्टता, भ्रष्टता यही वाला, ठीक है ना। परवर्जन का मतलब क्या होता है? भ्रष्टता। द अल्टरेशन ऑफ समथिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मीनिंग, ठीक है। परवर्जन का मतलब क्या होता है? द अल्ट्रेशन ऑफ समथिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मीनिंग, किसी के साथ तुमने छेड़छाड़ कर दी, इसका मतलब बोल सकते हैं अल्ट्रेशन, मतलब छेड़छाड़ करना ओरिजिनल मीनिंग के साथ। जैसे तुमने कोई वैल्यू लिखी, कविता लिखी, उसकी तुमने एक बहुत अच्छी उसका एक बहुत अच्छा मीनिंग था, एक कविता थी तुम्हारी, उसका एक बहुत अच्छा मीनिंग था, किसी ने क्या कर दिया? परवर्जन कर दिया, उस मीनिंग को ही गलत कर दिया, गलत करके अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। अब जो तुमने मीनिंग था उसका कुछ और था, कुछ पॉजिटिव मीनिंग था, ओरिजिनल मीनिंग कुछ और था, तुमने उसको अल्ट्रेशन कर दिया, छेड़छाड़ कर दी उसके मीनिंग के साथ और परवर्जन कर दिया। समझ में आया साइनो? अब इसको एंटो पढ़ते हैं, ठीक है इसके। अभी तक हम लोग क्या करते थे? मिलावट कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे, पतन कर रहे थे किसी का, अवनति कर रहे थे, निरर्थकता कर रहे थे, भ्रष्टता कर रहे थे, भ्रष्ट कर रहे थे, दुष्टता कर रहे थे, ठीक है, करप्ट कर रहे थे, ऑब्जेक्शन कर रहे थे, डिबेसमेंट कर रहे थे, डिकेडेंसी कर रहे थे, डिजेनरेंसी कर रहे थे, डिग्रेडेशन कर रहे थे, डिसिपेशन कर रहे थे, परवर्जन कर रहे थे। अब थोड़ा सा हम ना वैल्यू को बढ़ाएंगे, बहुत हो गया, अब थोड़ा सा वैल्यू बढ़ेगी, क्या होगी? बढ़ेगी। अब थोड़ा सा गॉडनेस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, बहुत हो गया बस इतना नहीं, गॉडनेस की तरफ, अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोग कैसे थे? गंदे व्यक्ति थे, गंदे व्यक्ति थे, अब हम लोग अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो अब हम लोग कलर चेंज कर देंगे इसका, ठीक है। अब हम लोग अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अब हम लोग अच्छे व्यक्ति बनेंगे, जैसे गॉडनेस। ज़्यादा बड़ी कर दिया गया बहन की ऑलरेडी, नहीं नहीं इतना नहीं, इतना, ठीक है। अब हम लोग क्या है? अच्छे व्यक्ति बनेंगे, गॉडनेस। गॉडनेस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली राइट, वर्चुअस, यानी मोरली अब तुम राइट हो। अभी तक क्या क्या थे? मोरली और एथिकली करप्ट थे, ठीक है, एथिकली करप्ट थे। अब क्या है? तुम मोरली राइट हो,
एथिकली राइट हो, ठीक है। तो क्या हो, गॉडनेस हो, गॉड के समान तुम्हें वैल्यू कर दी, अच्छाई तुम्हारी इतनी है ना कि बस बहुत ज़्यादा। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे एक एग्जांपल है, हर काइंडनेस एंड गॉडनेस मेड हर ही बिलव्ड बाय ऑल, सब उनको प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी काइंडनेस है। एग्जाम्पल के तौर पे एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनकी काइंडनेस, उनकी मोरालिटी, उनकी गुडनेस की वजह से क्या थे, सब लोग उनका सम्मान करते थे, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे सरकार के साथ हो, सब उनका सम्मान करते थे। वर्चू, वर्चू का मतलब होता है मोरली एक्सीलेंस, राइटनेस और गॉडनेस। राइट्स, राइटसनेस और गॉडनेस मतलब क्या है इसका? इसका सद्गुण, सद्गुण मतलब एक तरह से ये अच्छाई है, सद्गुण है कुछ, उसकी मोरली एक वैल्यू है, एक मोरली एक अच्छाई है, एक राइटनेस है, उसकी गॉडनेस है, उसकी वैल्यू है। क्या है? वर्चू है, उसका गुण है, एक गुण बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। उसका वर्चू है, उसका एक गुण है, गुण। गुण कैसा है? गुण भी कैसा है? एक वर्चू है यानी गुण है, और गुण भी कैसा है? सद्गुण है, दुर्गुण नहीं है, सद्गुण है, अच्छा गुण है उसके अंदर, ठीक है। मोरालिटी, मोरल, मोरल व्यक्ति है यार, ऑनेस्ट है, राइट है, मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, राइट, मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, नैतिक व्यक्ति है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोरली, मोरालिटी है उसके अंदर, एक वैल्यू है, डिप्रेविटी नहीं है, मोरालिटी है, ठीक है। राइटनेस का मतलब ये होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली राइट और जस्टिफिएबल। इसका मतलब क्या होता है? धार्मिकता बोल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो वो अपने उसके लिए जाना जाता है, उसकी धार्मिकता के लिए जाना जाता है, उसकी अच्छाई के लिए जाना जाता है। वो राइट व्यक्ति है, बिल्कुल एकदम राइट है, हर जगह राइट राइट चलता है, ठीक है। ये तो वैसे भी वर्ड बहुत ज़्यादा ईजी है, राइटनेस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ईजी वर्ड है, बिल्कुल एकदम अच्छा व्यक्ति है, कोई भ्रष्टता नहीं है, बिल्कुल एकदम सच, सच का मतलब जो भी सच है उसके साथ चलता है, मोरली करेक्ट व्यक्ति है, मोरली राइट व्यक्ति है, ठीक है। एक होता है रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का मतलब होता है नैतिकता और सच्चाई। एक नैतिक व्यक्ति, एक सच्चाई है उसके अंदर, मोरल, मोरल इंटीग्रिटी और राइटनेसनेस, यही वर्ड है, मतलब सब आपस में घुले मुले वर्ड हैं यहाँ पे, ये सब आपस में एंटोनियम है, ठीक है। एक होता है स्क्रप्लोसिटी, 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 इसका मतलब क्या है? ईमानदार व्यक्ति है भाई, डूइंग थिंग करेक्टली, एथिकली, अच्छे अच्छे काम को करेक्टली करता है, एथिकली करता है। ऐसा नहीं है कि भाई सब जाके रिश्वत दे दे, नहीं, अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो मना कर रहा है वो कि नहीं भाई, मैं स्क्रप्लोसिटी पर्सन हूँ, बिल्कुल एकदम ईमानदार हूँ, ये ईमानदारी है, ठीक है। अगर मैं इसको सिटी लग जाता है ना तो नाउन बन जाता है, नाउन मतलब ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? नाउन है, कौन सा नाउन है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाला थोड़ा सा ना वर्ड, थोड़े बड़े बड़े वर्ड थे और थोड़े से ना टफ वर्ड थे ये वाले। तो हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े, एक बार मैं वर्ड को रिपीट कर देता हूँ। डिप्रेविटी, हम लोगों ने डिप्रेविटी पढ़ा, जिसमें करप्शन होता था, एब्जेक्शन होता था, डिबेसमेंट होता था, डिकेडेंसी होता था, डिजेनरेंसी होता था, डिग्रेडेशन होता था, डिसिपेशन होता था, परवर्जन होता था, सब कुछ भ्रष्ट था। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं यार, अब अच्छाई करनी है, अपनी दिखता अब मोरल व्यक्ति बनना है। तो हम लोगों ने गुडनेस बना, गुडनेस उसकी अच्छाई, उसकी वर्चू, उसका सद्गुण, उसकी मोरलिटी, उसकी मोरलिटी, उसका जो उसकी मोरलिटी है, उसका अच्छाई है, उसकी धार्मिकता है, ठीक है, उसकी उसका रेक्टिट्यूड है, उसके गुडनेस, राइटसनेस है, उसकी रेक्टिट्यूड है, उसकी स्क्रपल सिटी है, उसकी स्क्रपलस स्क्रपल सिटी है, वो क्या है? अच्छी है भाई, एक अच्छा व्यक्ति। आगे चलते हैं। अब हम लोगों का आज का लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड कौन सा है? इनकरेजिबल, सुधरने योग्य नहीं, व्यक्ति सुधरने योग्य है ही नहीं। जो इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्ट, करेक्ट ही नहीं हो सकता, उसको करेक्ट नहीं कर सकते, ना तुम उसको रिफॉर्म कर सकते, ना उसको इम्प्रूव कर सकते, बियॉन्ड करेक्शन, करेक्शन से परे, उसको तुम सही साबित कर, सुधरने योग्य है ही नहीं भाई वो व्यक्ति। वो होता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये वो लातों वाले भूत हैं, इनकॉरेजिबल हैं, जिन पे तुम अपनी होप को ही गवा दोगे, होपलेस व्यक्ति, है ही नहीं कुछ, कितनी भी कोशिश कर लो सुधर ही नहीं सकता वो। उसको इंस्टा चलाना है तो चलाना है, उसको रील देखनी है तो देखनी है, सीरियल का नोटिफिकेशन आने के बाद भी वो रील देख रहा है। इनकरेजेबल व्यक्ति है यार, कैसे बदल सकता है जब सुधरने योग्य है ही नहीं, जब उसका मीनिंग ही है सुधरने योग्य नहीं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्ट, करेक्ट ही नहीं कर सकते, रिफॉर्म नहीं कर सकते तुम, इम्प्रूव नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसा व्यक्ति है भाई, वो होपलेस व्यक्ति है।
साइनो क्या है इसका? होपलेस, नो पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो, नो पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट भाई, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, हिज सिचुएशन सीम्ड होपलेस आफ्टर ऑल हिज एफर्ट हेल्प फील्ड, उसने इतने सारे एफर्ट कर दिए, इतने सारे, उसके बाद भी सिचुएशन है कि बद से बदतर होती चली जा रही है, होपलेस हो गया भाई वो व्यक्ति वहाँ पे, अब नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे देखो, वर्ड देखो, आई आर, आई एन, आई आर, आर आई एम, यू एन, सारे वर्ड ऐसे हैं, ठीक है। तो अभी तुम्हें थोड़ा दिक्कत होने वाली है, कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे। होपलेस व्यक्ति कैसा है? नो पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इम्प्रूव हो सकता है। इरिकवरेबल, इरिकवरेबल, रिकवर ही नहीं कर सकते उसको तुम, इरिकवरेबल है भाई वो, मतलब पलटने योग्य है ही नहीं, इम्पॉसिबल टू रिकवर और रिगेन, रिकवर नहीं कर सकते तुम, ऐसी सिचुएशन, कैंसर है भाई तुम्हें, कैंसर है, कैसे रिकवर कर जाओगे? तो तुम कैसे व्यक्ति हो गए? इर रिकवरेबल, ठीक है। इनक्यूरेबल, जिसको ठीक क्योर नहीं किया जा सकता, रेमेडीड नहीं किया जा सकता, रेमेडीड मतलब इलाज नहीं किया जा सकता, इनक्यूरेबल हो भाई, नॉट एबल टू बी, नॉट एबल टू बी क्योर्ड, तुम क्योर कर ही नहीं सकते उसको, इनक्यूरेबल है भाई वो। इरिफॉर्मेबल, रिफॉर्म नहीं कर सकते, देखो देखो एक वर्ड बताता हूँ तुम्हें, देखो कैसा है, देखो रिकवर, रिकवर कर सकते हो? नहीं कर सकते तो क्या है? इरिकवरेबल। क्योर करना क्या होता है? अच्छा करना, नहीं कर सकते, इनक्योरेबल। समझ में आ रहा है? दोबारा से देखो, फिर से देखो, एक होता है रिकवर, ठीक है, एक होता है क्योर, एक होता है रिफॉर्म, अभी ये सारे वर्ड आएंगे ऊपर आगे, एक होता है रेमेडी, ठीक है, एक होता है पेनिटेंट, तुम रिकवर कर सकते हो, मतलब रिकवर करने योग्य रिकवर कर सकते हो, अब तुम नहीं कर सकते, इरिकवरेबल। तुम क्योर कर सकते हो, कोई बीमारी है यार, तुमने दवाई ली, इरिकवर, इनक्योरेबल, ये हटा देना, ठीक। रिफॉर्म करने लायक थी कोई सिचुएशन, जैसे बहुत सारे एक्ट होते हैं जिनको रिफॉर्म किया जाता है, ये नहीं कर सकते, ये इरिफॉर्मेबल है। रेमेडी से तुम मतलब एक तरह से कोई रेमेडी खा के, कुछ खा के तुम उसको करेक्ट कर सकते थे, नहीं भाई, इरेमेडिबल। पेनिटेंट, इम्पेनिटेंट, यानी नर्म नहीं है भाई ये व्यक्ति, पेनिटेंट व्यक्ति होता है नर्म व्यक्ति है, पर नर्म नहीं है वो, अंदर से एकदम गुस्सा, प्रायश्चित ही नहीं है इसके अंदर। पेनिटेंट का मतलब ये होता है, एक होता है सुधरने योग्य, जो सुधरने योग्य होता है प्रायश्चित कर सकता है भाई, ये नहीं कर सकता, प्रायश्चित करने योग्य नहीं है ये, ठीक है। होपलेस समझ में आया? ऐसा व्यक्ति जो जिसकी होप बिल्कुल नहीं है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, रिकवर करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इनक्योरेबल, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योर कर सकते हो, इन रिफॉर्मेबल, रिफॉर्म करने में इनकेपेबल हो, इम्प्रूव करने में इनकेपेबल हो, ये क्या है? इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म, और ये इम्प्रूव्ड, और दोनों के लिए है, ठीक है। इरेमेडिबल, बियॉन्ड रेमेडी, रेमेडी से परे है भाई, नॉट एबल टू फिक्स और करेक्टेड, किसी को करेक्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं किया जा सकता, सही नहीं किया जा सकता। जैसे इसका एग्जांपल दूं इरेमेडिबल का, आफ्टर द एक्सीडेंट द हार्म कॉज वॉज डीम्ड इरेमेडिबल, मतलब जो एक्सीडेंट के बाद जो उसका जो घाव था ना, वो ऐसा था कि उसको हम तुम क्योर नहीं कर सकते, इरेमेडिबल है भाई वो, ठीक है। इनपेनिटेंट मतलब नर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रायश्चित नहीं करता ये व्यक्ति, नॉट फीलिंग रिमोर्स और रिग्रेट ऑफ वन एक्शन, अपना जो उसने काम किया है ना उसके लिए बिल्कुल प्रायश्चित ही नहीं है, बिल्कुल एकदम अंदर से कि मैंने तो सही किया है भाई, कैसे सही किया? तुमने गलत किया है यार, तुमने पैसे चुराए हैं, तुमने कैसे सही किया? वो कह रहा है नहीं मैंने तो अच्छा किया, मैंने तो चोर के घर से चोरी करी है, पेरेरा पेरी, वही तो बोलता है वो, बाबू भैया से क्या बोलता है, राजू, राजू राजू क्या बोलता है बाबू भैया से, कि बाबू भैया हम ये हमें डाका डालने के लिए बोल रहा है। उन्होंने कहा डाका? चोर के घर में चोरी करने के लिए बोल रहा है, तेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन है? उन्होंने कहा नहीं। ठीक है, बंदूक कहाँ से लाएगा राजू तू? तो वो बंदूक लाने का लाया, मतलब मानना ही नहीं अपने एक्शन को भाई, फीलिंग्स रिमोर्स मान ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा, अनरिमेडेबल, रिडीमेबल,
अनरिडीमेबल मतलब रिडीम नहीं कर सकते तुम उसको, ठीक है। इम्पॉसिबल टू रिडीम और रिस्टोर, बियॉन्ड सेविंग, सेविंग से परे है। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एकदम, जिसको तुम अब नहीं कर सकते भाई, बचाने योग्य है ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ, द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी वॉज अन रिडीमेबल आफ्टर द स्कैंडल। अब कंपनी ने ऐसा स्कैंडल कर लिया, अब कहाँ से तुम रिडीम करोगे भाई अपनी उसको, रेपुटेशन को। तो अनरिडीमेबल, अनरिडीमेबल क्या हो गई तुम्हारी, रेपुटेशन हो गई। आगे चलें क्या? नहीं नहीं चलें क्या, बता दो ना। सातवां वर्ड है। अब क्या था, अभी तक तुम नहीं कर पा रहे थे, अब करोगे तुम। अब तुम सेव करोगे, सेवेबल यानी सेव करने योग्य, कैपेबल ऑफ बीइंग सेव फ्रॉम द बैड सिचुएशन। कोई गलत बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी, उससे तुम बच के निकल आए यार, सेव हो गए। क्योर कर सकते हो कोई ऐसी सिचुएशन, कैपेबल ऑफ बीइंग क्योर्ड और हील्ड, यानी हम बोल सकते हैं कि तुम इस सिचुएशन के बाद क्योर कर सकते हो इस बीमारी, ये बीमारी कैंसर नहीं है भाई, तुम्हें सिर्फ हल्का सा सर्दी जुकाम हुआ था, तुमने इतनी ज़्यादा रील देख ली ना, इतना यूट्यूब पर जाके खकोल दिया कि तुम्हें कैंसर बता दिया, तो क्योरेबल है तुम्हारी डिसीज़, ठीक है। रिट्रेवेबल, रिट्राइव एबल, इसको ऐसे याद पढ़ो, ठीक है। रिट्राइव करना, रिट्राइव ABL, ठीक है। ऐसे दो वर्ड में याद करो, रिट्राइव एबल यानी कैपेबल ऑफ बीइंग रिट्राइव्ड और रिकवर, रिकवर किया जा सकता है। एक्सीडेंट हुआ है, टांग ही टूटी है, निकल आएगी दूसरी, छिपकली बन जाओगे तुम। रिडीमेबल, रिडीम कर सकते हो, कूपन है, एक्सपायर नहीं हुआ है, तुम उसको रिडीम कर सकते हो। रिफॉर्मेबल, रिफॉर्म कर सकते हो भाई, ये वो है, मौलिक अधिकार नहीं है, इसको तुम रिफॉर्म कर सकते हो, ये सिर्फ जस्ट रिफॉर्मेबल एक्ट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, संविधान में 370 हटाई, उसको रिफॉर्म किया, हटाया, ठीक है। रिफॉर्म करने का मतलब क्या होता है, रिफॉर्म करने, सुधर नहीं होगी, सुधार दिया है 370 को, सुधार के उसके अंदर जो क्लॉज थे जो वो सब हटा दिया, बिल्कुल एकदम ही जो था उसको कर दिया। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक बार देख लें, दोबारा से देख लें क्या, देख लेते हैं यार, लिख लेते हैं यहाँ पे। मेरे को बताओ कौन से पेन से, इससे लिख दूँ क्या? नहीं नहीं इससे नहीं लिखूंगा, इससे लिखेंगे, अब बहुत दिन हो गए इससे नहीं लिखा। यहाँ पे इसके साइनो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, पर यहाँ पे इसको लिखेंगे एंटो, ठीक है। साइनो हम लोगों ने पहला कौन सा है, सबसे पहला है इनकरेजिबल, फिर था इसका कौन सा था, होपलेस, ठीक है। फिर था इररिकवरेबल, RECOVERABLE। फिर था इनक्यूरेबल, इन इनक्यूरेबल। फिर था इररिफॉर्मेबल, क्या था, इर रिफॉर्म, REFORMABLE। फिर था हमारा क्या था, इम्पेनिटेंट, हाँ, इम्पेनिटेंट। उसके बाद हमारा एक वर्ड था इररिडीमेबल और इररेडीमेबल और अनरिडीमेबल, दो वर्ड थे, ठीक है। क्या था, एक अनरिडीम, REDEMABALE, और था इर, इर था ना, इररेमीडेबल, ठीक है। ये कौन से थे, ये थे मतलब सुधरने योग्य नहीं था, होपलेस था, इरिकवरेबल था, रिक्योरेबल था, रिफॉर्मेबल था, इम्पेनिटेंट था, अनरिडीमेबल था और इरिडीमेबल था, ठीक है। अनरिडीमेबल और इरेडीमिएबल, ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। आगे हमारा क्या था, अब हमारे वर्ड आए सेव, बचाने वाले, सेवेबल, क्यूरेबल, रिट्रीव एबल, रिडीम एबल, रिफॉर्म एबल, ठीक है। ये तो देखो, रिफॉर्म, रिफॉर्म, देखो, ये तुम्हारा रिफॉर्म है, ये तुम्हारा रिफॉर्म है, ये तुम्हारा रिडीम है, ये तुम्हारा ये रिडीम है। एक तुम्हारा क्योरेबल है, एक तुम्हारा इनक्योरेबल है, अपोजिट है यार। सेवेबल है, इनसेवेबल है, ठीक है। बचा सकते हो नहीं, इनकरेजेबल है, होपलेस है, इरिकवरेबल है, रिकवरेबल भी लिख सकते थे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके यार बता देना। देखो पाँच पाँच मैंने तुम्हें बताए हैं, ठीक है। इसके बाद ख़त्म ही हो जाते हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और चैनल पर अगर नए हो तो यार करके ना क्या करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आप मेरे साथ जुड़ सको 50 डेज चैनल चैलेंज में। कंप्लीट वॉकैब करेंगे, ठीक है। और मैं देखूंगा कि अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो जो वन वर्ड और इडियम्स हैं उनको भी हम लोग करने करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो